नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है लाइट हाउस एजुकेशन हब में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। आज हम विश्व के भूगोल के अंदर पढ़ने वाले हैं वायुमंडल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वायुमंडल है। हम वायुमंडल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप यहाँ पे पहली बार हैं इस चैनल पे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने स्क्रीन पर है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आप ध्यान से क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़िएगा, फिर आप क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर 98 नंबर से स्टार्टिंग कैसे हुई। तो आपको मैं दोस्त बता दूं कि पीछे के जितने भी हमारे जो चैप्टर थे वो हमने पिछली क्लास में देख लिए। आप क्लास के ऊपर जो आई बटन है वहां पे क्लिक करके पिछली क्लास देख सकते हैं दोस्तों। तो पीछे की क्लास तक हमने मानचित्र रेखाओं तक हमने बात की, वहां पे हम 97 नंबर तक की क्वेश्चन लगा चुके हैं। आज 98 नंबर क्वेश्चन वायुमंडल से स्टार्टिंग है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है। तो हम बात करें हम आकार के रूप में, आकार कितना बड़ा कितना छोटा है, तो उसके अंदर जो शनि है हमारा, उसका सौर मंडल में कौन सा स्थान है, तो वो है अपना दोस्तों कौन सा, दूसरा स्थान है। तो शनि का सौर मंडल में कौन सा स्थान हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 99 की ओर पढ़ते चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िएगा और इसका जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों, आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने हर एक दोस्त तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो 99 नंबर में हमसे पूछा है, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। जो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को स्पर्श करती हैं उन काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं। क्या अक्षांश कहते हैं, देशांतर कहते हैं, या समदबाव रेखाएं कहते हैं, समताप रेखाएं कहते हैं। दोस्तों, आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोनों ध्रुवों को स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यस, क्वेश्चन नंबर 99। आप बात कर रहे होंगे, आपके मन में विचार चल रहा होगा कि सर ने आए और सर ने वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक स्टार्ट कर दिया, तो सर ने ये नहीं बताया कि कौन सी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये किसी स्पेसिफिक क्लास को लेकर नहीं है, ये आपके प्रत्येक उस एग्जाम के लिए है जहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में वायुमंडल आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो वह वायुमंडल के जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है जो आज तक आईएएस और आरएस एग्जाम के अलावा अन्य एग्जाम में भी पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर आपका जो 100 है यहाँ पे, वो है निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अत्यंत को देखा जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा ग्रीष्म काल बहुत ज्यादा देखा जाता है। किस तारीख को उत्तरी गोलार्ध के अंदर पूछा है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये 21 जून को देखा जाता है दोस्तों। कब, 21 जून। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। 0 डिग्री अक्षांश पर जो स्थित है काल्पनिक रेखा, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है भूमध्य रेखा। उसका नाम क्या होगा दोस्तों, भूमध्य रेखा। यहाँ पे आपको मैं स्पीडली रूप से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चलूंगा कि आपका टॉपिक क्लियर है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखना और उसका आंसर मार्क करना है। अगर आपको ऐसा लगे कि स्पीड ज्यादा है तो आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन आने के बाद में आप क्वेश्चन वीडियो को रोकिएगा, पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन एक बार लगाने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है स्पीड कम है तो आपके पास एक ऑप्शन दे रखे, आप स्पीड को इंक्रीज कीजिए और क्लास को फटाफट रिवीजन के रूप में लीजिएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से 3 अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। वो आपको महाद्वीप बताना है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो होगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। यस, क्वेश्चन आने के बाद में आपके लिए थोड़ा सा रुक जाता हूँ, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा और उसका सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। यस, सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है। जो जब सूर्य ग्रहण होता है तब कौन मध्य में रहता है, ये आपसे पूछा है। क्या पृथ्वी होती है मध्य में, या चंद्रमा होता है, या सूर्य होता है,
या इनमें से कोई ग्रह नहीं होता है। तो कौन होता है? यस, सूर्य ग्रहण के समय बीच में कौन होता है? चंद्रमा होता है। और चंद्र ग्रहण के समय बीच में कौन होती है? सूर्य होता है। बस याद रखिएगा, अपोजिट में रहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय मध्य में कौन होता है? चंद्रमा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। यस, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच के मध्य समय का अंतराल कितना है? जो एक तो मैंने आपको कहा था, इस प्रकार से 180 डिग्री पे एक लाइन है, ग्रीनविच रेखा। ओके, एक यहाँ पे जो लाइन समय दिखाया जाता है और इसके बाद में भारत की स्थिति है वो कहीं यहाँ पे जाके आती है। ओके, तो आपको ये पूछा है कि मानक रेखा भारतीय जो मानक समय यहाँ पे है और यहाँ पे ग्रीनविच रेखा है, इन समय के बीच में जो अंतर है 82.5 डिग्री का, यहाँ पे जो है डिफरेंस वो कितने समय का है? तो वो है दोस्तों 5.5 घंटे का। यानी कि ग्रीनविच में अगर 12 बजे हैं तो हमारे पास होंगे कितने? 5:30 बजेंगे। यस, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। 105 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि वायुमंडलीय दबाव को खालिस्तान द्वारा मापा जाता है। जो वायुमंडलीय दबाव है उसको किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप मुझे बताएं, जो नैनोमीटर होता है ये किस काम में आता है? दोस्तों इसका जवाब आप मुझे देंगे कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे पता चाहिए कि नैनोमीटर किस चीज को मापने में काम आता है। यस, क्वेश्चन नंबर 106। 106 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ठंडा ग्रह यूरेनस है, शुक्र है, वरुण है या बृहस्पति है? जो सबसे ठंडा ग्रह है इनमें से, जो आपको ग्रह 4 दे रखे हैं, इनमें से जो ठंडा है उसका नाम पूछा है। तो इनमें से ठंडा ग्रह आपका हो जाएगा दोस्तों कौन? वरुण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वरुण हो जाएगा। यस, 107 नंबर क्वेश्चन में आपसे बात कही है, समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरणों किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? जो पराबैंगनी किरणें हैं इनको किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो पराबैंगनी किरणें जो समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरणें हैं इनको अवशोषित करने का काम कौन करते हैं? उनको अवशोषित करने का काम करते हैं ओजोन। कौन? ओजोन के द्वारा इन्हें अवशोषित किया जाता है दोस्तों। यस, 1 डिग्री अक्षांश किसके बराबर है? 1 डिग्री जो अक्षांश है वो आपके यहाँ पे दूरी में पूछा है। तो 1 डिग्री अक्षांश दोस्तों किसके बराबर है? तो ये है आपकी 111 किलोमीटर के बराबर। 111 किलोमीटर के बराबर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 109 पढ़िएगा। 109 नंबर में हमसे पूछे हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस का सर्वाधिक भाग है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसमें कौन सी गैस सर्वाधिक है? वो है जल वाष्प। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जल वाष्प हमारे पास ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक भाग पाया जाता है। यस, क्वेश्चन नंबर 110। 110 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब से कितना है? ये है आपका 3.5 बिलियन वर्ष। यहाँ पे वर्ष लिखा है दोस्तों, इसे थोड़ा सही कर लेना। 3.5 बिलियन वर्ष है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिलियन, बिलियन और मिलियन, मिलियन और बिलियन इन दोनों में कंफ्यूज कर सकते हैं। बिलियन है, 3.5 बिलियन वर्ष है दोस्तों। यस, क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा एक बोना ग्रह नहीं है? जो बोना ग्रह नहीं है उसके बारे में आपसे पूछा है। तो वो है दोस्तों कौन? मंगल। मंगल एक बोना ग्रह नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने आपको, जो आपकी मैंने एक क्लास लगाई थी जिसके अंदर मैंने अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया था, वहां पे भी मैंने इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस किया हुआ है आपका। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है दोस्तों? आप चारों क्वेश्चन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। एक बार वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर आप उत्तर बताने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो ये है दोस्तों क्या? पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह को गर्म होना। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना ही क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 113। 113 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन
कब होता है दोस्तों? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है आपका 22 दिसंबर को। कब होता है दोस्तों? 22 दिसंबर को होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। कम तापमान को मापने के लिए यंत्र को कहा जाता है। कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं क्रायोमीटर। क्या कहते हैं? क्रायोमीटर कहा जाता है। कम तापमान को मापने के लिए जिस यंत्र को काम में लेते हैं उसे क्रायोमीटर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? जो पृथ्वी की जो परिधि है दोस्तों वो है आपकी 40,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। कौन से ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? वो कौन सा ग्रह है जिसके सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो वो है दोस्तों आपके बृहस्पति। बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह है दोस्तों। तो सबसे कम ग्रह उपग्रह कौन से ग्रह के हैं? सबसे कम उपग्रह कौन से ग्रह के हैं? तो दोस्तों इसका जवाब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? वायुमंडल में जो आर्द्रता है या नमी है उसे मापने के लिए जो यंत्र काम में लेते हैं उसे हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। हाइग्रोमीटर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि के सूरज की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? मध्य रात्रि के सूरज की भूमि के नाम से जाने जाने वाला देश कौन सा है? उस देश का नाम बताइए जिसे मध्य रात्रि के सूरज के नाम से जानते हैं। वो है हमारा नॉर्वे। क्या है? नॉर्वे है दोस्तों। नॉर्वे देश को मध्य रात्रि के सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण किसके साथ त्वरण कम हो जाता है? तो वो हो जाता है ग्रह की सतह में ऊंचाई में वृद्धि। ग्रह की सतह में ऊंचाई में वृद्धि के कारण उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के साथ उसमें त्वरण क्या हो जाता है दोस्तों? कम हो जाता है। यस। क्वेश्चन नंबर 120। 120 नंबर क्वेश्चन में बात होती है, ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? जो ओजोन की परत है वो वायुमंडल की किस परत में होती है? वो होती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में होती है दोस्तों। आगे है, संगमरमर खालिस्तान की एक कायांतरित चट्टान है। संगमरमर खालिस्तान की एक कायांतरित चट्टान है। तो ये है आपकी चूने का पत्थर। किसका दोस्तों? चूने का पत्थर यहाँ पे सही हो जाएगा। संगमरमर किसकी चट्टान है? चूने के पत्थर की चट्टान है दोस्तों। संगमरमर किसकी चट्टान है? चूने के पत्थर की चट्टान है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितना किलोमीटर है? जो भूमध्य रेखा है उस पे दो देशांतरों के मध्य जो बीच की दूरी है वो लगभग कितना किलोमीटर है? तो इसका जवाब तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे दें। आपके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 30 सेकेंड वेट करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देना ही पड़ेगा इसका जवाब। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ लाडलो। ये क्वेश्चन मैं आपको आज की ही क्लास में करा चुका हूँ। आपको पता होना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात कर चुके हैं। कहीं ना कहीं हम दूरी के बारे में एक क्वेश्चन लगा के आए थे और जिस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो ऑप्शन नंबर डी, बी या सी था, यानी कि 111 किलोमीटर था। तो यहीं पे भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो जब आपसे सेम क्वेश्चन पूछे तब तो आप सही कीजिए ना कम से कम। यस। अगला क्वेश्चन हो सकता है आपका इंपॉर्टेंट, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है दोस्तों? तो वो है आपका शनि। वो कौन हो जाएगा? वो आपका शनि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। किस ग्रह के अत्यधिक उपग्रह हैं? ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। किस ग्रह के अत्यधिक उपग्रह हैं? तो वो है आपका बृहस्पति। ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं। तो वो कौन सा ग्रह है जिसके कम उपग्रह हैं? ये क्वेश्चन में आज आपसे मैंने कमेंट बॉक्स में पूछ रखा है। उम्मीद है आप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? भाई साहब, उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताना है जिसने ये सिद्धांत पारित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो वो हमारे कोपरनिकस थे। कौन थे? हमारे कोपरनिकस थे। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय प्रहार प्रवार सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी? तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की जो प्रस्तावना देने वाले थे वो थे आपके एल्फ्रेड वेगनर थे। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। शनि सूर्य का खालिस्तान ग्रह है। शनि सूर्य का कौन सा ग्रह है दोस्तों? पहला है या दूसरा है? अब ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं बताया तो मान लेना कि बस आपकी तैयारी बिल्कुल टफ है, आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है। शनि सूर्य का कौन सा ग्रह है दोस्तों? यस, जल्दी बताइएगा, शनि सूर्य का कौन सा ग्रह है? तो शनि सूर्य का छठा ग्रह है दोस्तों। कौन सा? छठा ग्रह है। शनि सूर्य का छठा ग्रह है। यस। वायुमंडल वायुमंडल की प्रक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायुमंडल के प्रक्रियाओं के अध्ययन की वायुमंडल की प्रक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आपका ज्योतिषी मौसम विज्ञान। यस, वायुमंडल की जो प्रक्रिया है उसके अध्ययन को हम मौसम विज्ञान के नाम से जानते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है जो हमारा, वो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? वो है आपका यूनिसेड। किसके द्वारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित कराने वाला कौन है? यूनिसेड है दोस्तों। ओजोन परत क्या अवशोषित करता है? जो ओजोन परत है वो क्या अवशोषित करता है? क्या इंफ्रारेड किरणें अवशोषित करता है, या पैराबैंगनी किरणें, या एक्स किरणें, या वाई किरणें? ओजोन परत क्या अवशोषित करता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए। ओजोन परत पैराबैंगनी किरणें क्या करता है? अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? वायु में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत है वो लगभग आपको बताना है कितना है। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत आपका हो जाएगा कितना दोस्तों? 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21%। वायु में 21% लगभग क्या है? ऑक्सीजन है दोस्तों। यस। अगला क्वेश्चन, वायु की आर्द्रता, यानी कि आर्द्रता का मतलब दूसरा नमी भी होता है। वायु की आर्द्रता या नमी किस पर आधारित करती है, किस पर निर्भर करती है? जो वायु की आर्द्रता है वो किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों वो करती है आपकी मौसम पे, स्थान पे और मौसम पे, और तापमान पे, स्थान पे और मौसम पे, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। वायु की आर्द्रता है ना, वो तापमान पे भी डिपेंड कर रही है। तापमान कम ज्यादा होगी तो आर्द्रता में नमी आएगी, और अगर स्थान है तो स्थान पे भी डिपेंड करती है कौन से स्थान पे आर्द्रता है, कौन से पे नहीं है, और मौसम पे तो डिपेंड करना ही करना है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बंटा हुआ है? जो हमारा वायुमंडल है वो कितनी परतों में बंटा हुआ है? 2 में, 3 में, 4 में? सही ऑप्शन 5 में। यस, वेरी गुड दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब 5। हमारा जो वायुमंडल है वो 5 परतों में बंटा हुआ है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? तो क्या आर्गन है? नहीं, नाइट्रोजन। यस, नाइट्रोजन क्या है? सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन के बाद में किसका नंबर है ये आप मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के जीवन के प्रमाण कितने वर्ष पुराने मिले हैं? पृथ्वी के जीवन के जो प्रमाण है वो कितने वर्ष पुराने मिले हैं दोस्तों? तो वो मिले हैं दोस्तों आपके 3.5 बिलियन। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिएगा, काफी सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आपको क्यों, थोड़ी सी एक लैंग्वेज बदल के वो आपके किसी दूसरे एग्जाम में पूछ लिए गए
वो सेम डिटो उठा के आपके सामने यहाँ पे आज पेश कर दिए गए। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहते हैं चंद्रमा के अध्ययन को दोस्तों। यस, अब बात करते हैं 137 नंबर। 137 नंबर क्वेश्चन में बात आती है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? किसका मिलान गलत किया गया ये बताना है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में, यस सही बात है। मकर रेखा -66 डिग्री नॉर्थ में, गलत बात है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री अक्षांश बताती है क्या? नहीं, ये भी गलत बात है। दक्षिणी ध्रुव वर्त गलत, साउथ में अक्षांश, गलत बात है। तो अब देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कहता है केवल 1, नहीं ये तो गलत नहीं है, तो सही है। केवल सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यस ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बी में बोला है कि दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत और चौथा भी गलत, और यही हमारे पास बनते हुए आ रहे हैं। यस, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 में हमसे पूछा है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? वो है आपका 21 जून दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा? 21 जून। रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी अच्छे इंपॉर्टेंट वाले पेपर में पूछा गया है। हमारे सौरमंडल में आकार के आधार पर पृथ्वी का कौन सा स्थान है? हमारे सौरमंडल में आकार के आधार पर पृथ्वी का कौन सा स्थान है? वो है हमारा पांचवा स्थान है दोस्तों। अगला, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? जो टाइटन है वो किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून का है, यूरेनस का है, शनि का है, या शुक्र का है? तो टाइटन है आपका शनि का, शनि का है टाइटन दोस्तों। टाइटन ग्रह किसका उपग्रह है? तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो वो है आपका दोस्तों शनि का। अगला क्वेश्चन है, आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने का यंत्र खालिस्तान कहा जाता है। आकाश या समुद्र की नीलिमा यानी कि जो उसका नीला रंग है ना, उसको मापने का जो यंत्र है उसको क्या कहते हैं? ये आपसे पूछा है, उसे हम कहते हैं साइनोमीटर। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, यस ऑप्शन नंबर सी, साइनोमीटर कहते हैं दोस्तों। यस, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में महाद्वीपीय विस्थापना का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? महाद्वीपीय विस्थापना का सिद्धांत। तो महाद्वीपीय विस्थापना का सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा आपका प्रस्तावित किया गया, ये आपसे पूछा। ये है आपका एल्फ्रेड के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापना का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143 दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? तो आपका 8 मिनट है दोस्तों। कितना? 8 मिनट और समथिंग कुछ सेकंड आ जाती हैं। ये कितनी सेकंड है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये मैंने आपको पिछली ही क्लास में ऐसा क्वेश्चन आपको मैंने करवा रखा है दोस्तों। अच्छे वाला क्वेश्चन है ये, और ऐसा क्वेश्चन शायद तक मैंने आपको कहीं ना कहीं आपको जो शॉर्ट्स वीडियो अवेलेबल कराता हूँ ना जीके के, उनमें भी ऐसा क्वेश्चन मैंने वहां पे डिस्कस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किस महासागर के मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? वो कौन सा महासागर है जिसके मध्य से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? वो है आपका प्रशांत महासागर दोस्तों। कौन सा है? प्रशांत महासागर के मध्य से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, सिरस ग्रह सौर प्रणाली का चमकीला ग्रह है, इसे और क्या कहा जाता है? जो सिरस है इसका दूसरा नाम क्या है? ये आपसे पूछा है। तो सिरस का जो दूसरा नाम है वो डॉग स्टार है दोस्तों। क्या है? डॉग स्टार है। केट स्टार, डॉग स्टार, फोकस स्टार, लोयन स्टार, क्या नाम रखे हैं? नाम देखो सारे ही जबरदस्त दे रखे हैं, पर आपको सिरस देख के याद रहना चाहिए घर वाला डॉगी,
डॉगी यानी कि डॉग स्टार। कौन सीरस होगा दोस्तों? यस। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो ओजोन परत का जो अवक्षय है वो मुख्यतः किस कारण से होता है, ये आपसे पूछा है दोस्तों। तो क्या ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण होता है, या विमानन ईंधन के कारण होता है, रेडियोधर्मी किरणों के कारण, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? यस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हमने 8वीं क्लास में पढ़ा था। ये क्वेश्चन हमने 8वीं क्लास में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पढ़ा था दोस्तों। याद कीजिएगा उस टाइम को, जहाँ पे ओजोन परत का चैप्टर था, वहां पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में मुख्य रूप से बात हुई थी। यस। क्वेश्चन नंबर 147 आपके सामने स्क्रीन पर हाजिर हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन आपका सही है, ये आपको बताना है। आपके सामने 4 कथन पेश किए गए हैं दोस्तों। आप चारों कथन को आराम से पढ़िएगा और इस क्वेश्चन का सही जवाब देने की कोशिश करें। मैं आपको डायरेक्टली इस क्वेश्चन के सही जवाब की ओर लेके चलता हूं। तो चारों ऑप्शन में पहला कथन बिल्कुल गलत है, तीसरा कथन बिल्कुल गलत, चौथा भी गलत, तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है कि तापमान में वृद्धि के कारण वायुमंडलीय दबाव कम होता है। तापमान में वृद्धि के कारण वायुमंडलीय दबाव कम होता है, जबकि तापमान में कमी के कारण वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? अधिक होता है। तापमान में वृद्धि और कमी, वायुमंडलीय मंडलीय दबाव में कमी और वृद्धि हमेशा आपस में क्या होते हैं दोस्तों? अपोजिट होते हैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन काफी बार आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। आप भले ही अच्छे वाले कमेंट करना कि आपने सर 148 नंबर क्वेश्चन का जवाब नहीं बताया, बट इसका जवाब मैं कमेंट में दे दूंगा, तो सोच समझ के ऐसा कमेंट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत, वातावरण में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है वो कितना है? ये आपसे अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, वातावरण में नाइट्रोजन का परसेंटेज जो है आपका, वो दोस्तों कितना है? तो वातावरण में नाइट्रोजन का परसेंटेज आपका लगभग हो जाएगा 78.03। 78.03 आपका वातावरण में नाइट्रोजन का परसेंटेज हो जाता है। यस। अगला क्वेश्चन है आपका 150, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो दोस्तों अरुण ग्रह की खोज करने वाले का जो नाम था वो था विलियम विलियम हर्सल था। विलियम हर्सल ने अरुण ग्रह की खोज की थी दोस्तों। तो आज की क्लास के अंदर हमने 150 तक के क्वेश्चन देख लिए। हमने 150 तक के यहाँ पे आज की क्लास में क्वेश्चन देखे हैं। अब हम अगली सेशन में कौन से क्वेश्चन देखने वाले हैं, उनसे आपको थोड़ा सा मैं रूबरू करवा देता हूं दोस्तों। देखिएगा 151 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन आज की क्लास में नहीं, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिएगा इतने सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए, भरमार क्वेश्चन है यहाँ पे। इन सारे क्वेश्चनों को हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो 150 तक के जो जितने भी क्वेश्चन है ये आपकी नोटबुक में नोट हो जाने चाहिए दोस्तों। अगली क्लास में 151 से हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो आप आते ही मुझे एक बार याद दिला देना कि 151 हमें पढ़ना है दोस्तों। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको लगता है कि यस, आज की क्लास आपकी कहीं ना कहीं जीवन में जरूर काम आएगी और आज का वक्त आपके जरूर काम आएगा, आज आपका वक्त बिल्कुल भी वहाँ नहीं गया है, आपका वक्त बिल्कुल भी खराब नहीं गया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने हर एक दोस्त तक सेशन को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।